अच्छा स्क्रीन लॉक है पहले ही, ठीक है। इसमें इंक तो डाल देते थोड़ी सी, बंद हो जाएगा ना तब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो गिरेगा भाई आज तो सब कुछ। एक वो दे दो बुक, ऐसी ये नहीं, इसका तो ये दे दो बस, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 था अपना, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 7 to 8। क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8 दोनों में ही हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। अभी तक जो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है वो निकाला है एक सिंगल डाटा जब दे रखा हो तब क्या होगा, ठीक है। लेकिन इस डाटा में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख दूं भाई यहाँ पर, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम और डिवाइड में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, और आई इक्वल टू 1 to n और आई इक्वल टू क्या होगा 1 to n, ठीक है। तो एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एम जो है ना वो किसको डिनोट कर रहा है, मीडियन को डिनोट कर, ठीक है ना, किसको डिनोट कर रहा है, मीडियन को। हाँ क्या बोल रहे थे सर, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही आएगा। हाँ मीडियन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो गलती से लिख दिया होगा, गुस्ताखी माफ हुआ जरूर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसका मीडियन कैसे निकालना है, क्योंकि अभी तक जो मीडियन निकाला वो निकाला है एक सिंगल डाटा का। तो सिंगल डाटा में क्या था, टर्म इवन या ओड है, ऐसा ही है यहीं पर भी, यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही है, ठीक है। देखो करना क्या है, एक्स आई लिखो सबसे पहले, ठीक है। क्या है एक्स आई, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है और 15, ठीक है। एफ आई देखो कितना है, कितना है, 8 है, 6 है, 2 है, 2 है, फिर 2 है और फिर 6 है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, मीडियन आपने निकालना हो, आप सिग्मा एफ आई निकाल लो, सिग्मा एफ आई। आई है हमारा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, तो 1 to 6, ठीक है। सम करो भाई, 6 और 2 8, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गया 18, 18 और 8 26, 26 क्या आ गया अपने पास 26, सिग्मा एफ आई आ गया, ठीक है ना। एक तरह से इवन टर्म है, इवन टर्म है ना भाई, ठीक है। तो क्या करोगे, आपने करना क्या, सबसे पहले आप करोगे सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 to कितना हमारा 6 है, जो कि कितना है 26 आया है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, करो 2 से डिवाइड, कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। तो 13 टर्म आपने बस ये देखनी है कि ये कहाँ लाई कर रही है हमारा सी एफ में। एक सी एफ और निकालते हैं, क्या होता है सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना भाई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, यानी कि ये सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से आपने ये देखना कि 13 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है 13, 8 और 14 के बीच में लाई कर रहा है ना, ठीक है। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 और 14 में से 14 के सामने 6 और उसके सामने जो हमारे पास एक्स आई में जो नंबर हो ना वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। याद रह जाएगा सभी को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में बस ऐसा ही आपने करना है, जो समेशन सिग्मा एफ आई निकले उसको 2 से डिवाइड करो, उस सम को आप ये देखो सी एफ में कहाँ लाई करता है, जो बड़ा नंबर हो उसके सामने वाला जो एक्स आई में जो वैल्यू हो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका, एक्स आई माइनस एम का। किसका बनाओगे, एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई कितना है, ये है हमारे पास एक्स आई, ठीक है, एक्स आई यही है हमारे पास, माइनस में एम, एम कितना है 7, तो 5 माइनस में 7 और उसका मॉडुलस कितना हो गया 2, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 में से 7 5 और 15 में से 7 8, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहो। इसकी मल्टीप्लाई करनी है भैया, किसकी, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम। तो ये रहा हमारे पास एफ आई और ये रहा एक्स आई माइनस एम। करो सोल्व, कितना हो गया 8 दूनी 16,
0, 4 आ गया यहाँ पर, 6 आ गया, 10 आ गया और 8 6 48 आ गया। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इसका समेशन है। तो समेशन करो किसका, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, और आई इक्वल टू 1 2 कितना है, 1 2 कितना है 6, यही है। ओके, ध्यान दें भाई, कितना हो गया ये, 6 और 4 10, 10 और 6 10 हो गए ना यहाँ तक, 10 और 6 16, 16 और 8 24 भाई, तो 2 बच गए ना, 3 4 और 4 8, यही हो गया। बोलो फॉर्मूले में रखो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा 84 और डिवाइड में 26। ठीक है, कितने पे कैंसिल है, 2 पे भाई, 2 4 और 2 2 और 13 एकम, बस यही आएगा। 42 बाई में 13, आंसर देखो भाई कितना है, डिवाइड कर रहा है क्या, क्या 1 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है क्या, बोलो 3.23, मतलब कर लोगे ना सॉल्व इसको आप। ठीक है, 42 को डिवाइड कर लोगे 13 से, ठीक है ना, 13 3 39, फिर 3 बचेगा, ये 30 हो गया, फिर 2 पे जाएगा, कर लोगे। समझ में आ गया सभी को, पूछना है किसी ने कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फार्मूला तो नेक्स्ट में भी हमारा यही रहेगा, देखते हैं क्या आता है उसका सॉल्यूशन। बस 1 या 2 सम अच्छे से कर लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम टाइप के करने तो बाकी भी है, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अच्छे से ढंग से बस 1 या 2 सम कर लिया करो। फिर आप क्वेश्चन चाहे 10 करें या 50 करें, वो तो अलग बात है कि भाई मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। सबसे पहला एक्स आई कितना है, बोलो 15 है, 21 है, 27 है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी इसकी और कुछ नहीं है, 30 है और 35। ठीक है, फिर एफ आई कितना है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। सबसे पहला काम है सिग्मा एफ आई, और आई हमारा 1 से कहाँ तक है, बोलो 1 से कहाँ तक है, 5 तक है, 5 तक है ना। तो 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 6 21 और 5 26 29, कितना हो गया 29। ठीक है ना, क्या है एक तरह से ओड टर्म है ना भाई, तो ओड टर्म के लिए क्या था वैसे फॉर्मूला हमारे पास, n+1/2 था ना। ठीक है, तो n+1/2 जब आप, क्योंकि ये हमारा n ही होता है, कैपिटल N बोलते हैं, तो जब आप n+1/2 करोगे तो कितना हो गया ये 30/2, 16 हो गया, कितना आ गया 15। अब 15 देखते हैं CF में कहाँ लाई करता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/8 14 21 29, तो 15 कहाँ लाई कर रहा है, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, बड़ी टर्म कौन सी है 21, उसके सामने 7, ये हमारा क्या आ गया मीडियन। बात समझ में आ गई। अगला कॉलम आपने बनाना है एक्स आई माइनस में एम, एक्स आई माइनस में एम। तो 15 में से 30 घटाओ भाई, 15 और मॉडुलस करोगे तो प्लस के 15 हो गए। 21 में से 30 घटाओ 9, 27 में से 30 3, 30 में से 30 0 और 35 में से 30 कितना हो गया 5। ठीक, अगला कॉलम आपने बनाना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, किसकी, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम। तो 15 दिए 45, 9 पंजे 45 और 6 दिए 18 और ये 0 और 8 पंजे 40। ठीक है, उसके बाद इसका सम करो, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। ठीक है, और आई हमारा 1 से लेकर कहाँ तक है 5 तक। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, तो सीधी सी बात है कितना आ गया 8। 1 भाई कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14। ठीक लिख दिया, फॉर्मूले में रखो, कितना है ये 148 और डिवाइड में कितना है 29। ठीक है, कर लोगे सोल्व, पॉइंटों में दे रखा हुआ, कर लोगे ना डिवाइड इसको, मेथड समझ में आ गया ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9th है, उसकी हेडिंग में इसने कहा है कि 9 और 10 दोनों के दोनों एक जैसे हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन।
लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, जब डाटा हमारे पास क्या हो, सिंगल डाटा हो, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। लेकिन ये उन सब से थोड़ा सा अलग है, और क्यों अलग है ये बता दो। पता नहीं, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ, क्योंकि सीरीज जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यानी कि इंटरवल दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल दे रखा है ना, 0 से 2 कितना है, 100 है, 100 से लेकर कितना है, 20 है, इस तरीके से चलती जा रही है। तो जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तो सीधी सी बात है, मीन का फॉर्मूला हम जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई ये भी लगा सकते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड होता है वो भी लगा सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो हम जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड से ही सोल्व करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि, ठीक है। और जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड होता है वो क्या होता है, कल्पित विधि, और जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे अच्छा मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड ही है, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, नया कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्लास इंटरवल भाई, सबसे पहला कॉलम बनाना है क्लास इंटरवल, कितना दे रखा है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, और 400 to 500, कहाँ तक है ये, 800 तक है। तो 500 to 600, और 600 to 700, और 700 to 800। फार्मूले के बीच में ही, क्वेश्चन के बीच में आपको बताऊंगा कि क्यों स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मूला। उसके बाद एफ आई फ्रीक्वेंसी भाई इसकी कितनी दे रखी है, 4 है, 8 है, 9 है, 10 है, 7, 5, 4, 3, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जरूरत तो पड़नी है। मैं लिख देता हूं सबसे पहले, मीन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड क्या है आपका, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में h, यही होता है ना भाई। और i क्या होता है हमारा 1 to n, और i हमारा 1 to n, वो डिपेंड करता है यहाँ पर i कितना है हमारा, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 to कितना है, 8 है, ठीक है ना। और जो ui होता है, ui क्या होता है बोलो, xi माइनस a और डिवाइड में h, a क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है, पता है ना, माना हुआ माध्य जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। h क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल होता है, पता है इन सारी चीजों का। देखो तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निकालते हैं क्या भाई, xi, क्योंकि xi तो दे ही नहीं रखा, निकालना पड़ेगा xi भी। कैसे निकालते हैं xi, ठीक है ना, सम ऑफ लोअर टर्म एंड अपर टर्म और डिवाइड में 2, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 50। फिर बीच का डिफरेंस देख लिया करो, कितने का है, 100 का है ना बीच का डिफरेंस, तो 100 जोड़ते चलो, 150, 250, 350, 450, 550 और 650 और 750, बोलो यही हो गया। अब इसमें से हमने अज्यूम्ड मीन एक मानना होता है xi में से, वो कौन सा मानते हैं, अगर टर्म आपकी ओड है तो जैसा आप बोल रहे थे कि वो कुछ टर्म ऊपर छोड़ दो सेम, और सेम टर्म नीचे छोड़ दो और बीच वाला हो जाएगा। और अगर मान लिया आपका क्या है, ये इवन है, तो बीच में से कोई भी दो में से कोई भी एक टर्म गिनी आपने, 1 2 कितनी है टोटल, 8 है, तो बीच वाली तो निकलने से रही भाई, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, आप 4th वाला भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो, आप जो है 5th वाला भी मान सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, किसको मानोगे बोलो, इसी को, चलो 3 को मान लिया, तो इसको आपने क्या मान लिया, a का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन स्मॉल a से डिनोट किया, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि मीन निकाल रहे हैं पहले तो हम, तो xi माइनस a अपॉन h, ये फॉर्मूला किसका है, di का है, तो di निकालो भाई। 50 माइनस में 350 कितने हो गए, 300, माइनस के 300, और डिवाइड में h, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 100, तो माइनस 300 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, -3। ये बात समझ में आई या नहीं आई। xi क्या लिख रहा, क्या फॉर्मूला, ui का था ना, गड़बड़ लिख दिया, क्या था, xi माइनस a डिवाइड h इज इक्वल टू ui, यही था ना। तो xi हमारे पास 50, माइनस में a अज्यूम्ड मीन 350, डिवाइड में h डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल 100, बात आई समझ में, -3। अब अगला 150 माइनस में 350 -200, और डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा, -2।
आप पहला निकाल लिया करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -3 -2 एक एक जोड़ते जाओ, -1 0 1 2 3 4, ठीक है ना। या यूं देख लिया करो, जो हमने अज्यूम्ड मीन मानना है उससे ऊपर टर्म कितनी है, 3 है ना, तो पहला -3 आएगा। 4 हो तो -4 आएगा। कितने भी क्वेश्चन सोल्व करके देख लियो, ये खास बात है स्टेप डेविएशन मेथड में यूआई की, ठीक है ना। और क्या होती है इसकी मेन प्रॉपर्टी स्टेप डेविएशन मेथड में यूआई की, अगर मान लिया टर्म आपकी ओड है तो यूआई का सम 0 आता है, ठीक है ना। पढ़ी होगी कहीं ना कहीं भी आपने, यूआई का सम क्या होता है, 0 आता है। ये 10th क्लास में सारी बातें बता दी जाती हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है एफ आई इंटू यू आई की, एफ आई इंटू यू आई की। तो एफ आई की गुणा यू आई से माइनस के 12, माइनस में 16, माइनस में 9, प्लस में 0, प्लस के 7, प्लस में 10 और 4 तिये 12 और 3 चौके 12। रूल के अकॉर्डिंग इसका सम भी है एफ आई और यू आई का। तो सम भाई 12 तो हमारा 12 से कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। 12 और 10 22, 22 और 7 कितने हो गई 29। तो प्लस के तो है 29 और माइनस के कितने हैं 25, तो कितना रह गया ये प्लस के 4, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास इसका निकल जाएगा भाई, मैं मीन यहां निकाल देता हूं। एक्स बार क्या होगा, ए कितना है अज्यूम्ड मीन कितना है 350, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 4, डिवाइड में है सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई सम तो किया ही नहीं है, 50 नहीं है, दे रखा क्या 50 है, तो ये आ गया 50। तो डिवाइड में कितना आ गया भाई 50, मल्टीप्लाई में कितना है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल जो कि कितना है 100, तो कैंसिल करो 2 से, कितना हो गया ये 350 प्लस में 8 कितना आ गया 358। ये मीन आया है, लेकिन हमने क्या निकाला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइड में सिग्मा एफ आई, यही था ना। तो अब हमने कॉलम बनाना है किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का और उसका मॉडुलस। तो एक्स आई कहाँ है भाई, ये रहा एक्स आई, एक्स बार कितना निकला है 358, ठीक है ना 358 निकला है। तो करो भाई 50 माइनस में 358 करो, कितना रह गया 308, तो ये निकल गया कितना भाई 308। 150 माइनस में 358 करो, कितना हो गया 208, हाँ 208 बच जाएगा क्या, ठीक है 208। अगली टर्म बताओ 108, नेक्स्ट 0, उससे नेक्स्ट हाँ 8 आएगा भाई 8 आएगा। हाँ अगली बताओ 92, हाँ नेक्स्ट 192, उससे नेक्स्ट 292, 392, ठीक है निकल गया भाई। ये टर्म आ गई सारी की सारी। रूल के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है एक्स आई माइनस में एक्स बार के साथ। तो एफ आई कहां पर है भाई, एफ आई ये रहा, एफ आई यही है ना, ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ भाई 4 से गुणा करो, 8 चौके 32 और 4 तिये 12, 8 से गुणा भाई 8 अठे 64 और 8 दूनी 16, ठीक है। 9 से गुणा भाई 9 अठे 72 और 9 एकम 9, 10 से गुणा 80 भाई, ठीक है। 7 से गुणा 7 दूनी 14 और 63 और 1 64, ठीक लिख दिया क्या, हाँ ठीक है। 5 से गुणा भाई 5 दूनी 10, 45 और 1 46, 5 एकम 5 और 4 9, गुणा चेक कर लेना भाई। 4 से गुणा 4 दूनी 8 और 36 और 8 और 3 11, ठीक है। 3 से भाई 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, बोलो ठीक लिख दिया, ठीक है ना। कौन सा, ये यहाँ देखो एफ आई इंटू में क्या है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये रहा एक्स आई माइनस एक्स बार अपने पास, ये टर्म रही, और एफ आई ये एफ आई रहा, हाँ। और रूल के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन अबाउट में इसका क्या है सम है। तो आई हमारा 1 से लेकर कितनी टर्म है टोटल 8, तो 1 से लेकर 8, यहां पर भी 1 से लेकर 8। सम करो भाई सभी का, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 20 26 हो गया भाई, 2 कैरी, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30,
36 और 6 42, 42 और 7 49, 4 भाई। 6 और 6 12, 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 और 6 21 और 6 27, 27 और 9 36, 37, 38 3 भाई यारी 4 5 6 7 ठीक आ गया। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में। तो ये आ गया मेरे पास 7 8 9 6 डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है? 50 है। ठीक है, कर लोगे ना सोल्व इसको, यानी कि इसको लिख लें आप कितना, इसको आप लिख लें 5 गुणा में 10। ठीक है, ऊपर वाले को 5 से डिवाइड कर दें, जो भी आपका मतलब पॉइंट आता है एक डिजिट और बढ़ा दें, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सोल्व? ठीक है ना। इससे जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी मेथड पे करना है भाई, कर लोगे ना? ठीक है, तो काफ़ी आज के लेक्चर में इतना। कितने मिनट की वीडियो बन गई? 21 मिनट की बन गई, बहुत छोटी बनी है, देख लिया करो भाई। ठीक है ना, वॉचिंग टाइम नहीं आता है वीडियो पे कुछ भी। आपका मैं असाइनमेंट का रिजल्ट बता दूं, सबसे जो बेस्ट असाइनमेंट बनाया है, सबसे जो बेस्ट है भाई वो है स्वीटी का, मतलब बहुत अच्छा लिख रखा है। ठीक है ना, मतलब सारी चीज़ें इसने लिख रखी हैं भाई, कहाँ से क्या कुछ डाटा लिया है। ठीक है ना, निष्कर्ष भी आपने बहुत बढ़िया लिख रखा है, जिसकी भी आपने हेल्प ली। और स्टार्टिंग का जो पहला पेज है रियल में वो बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई, जो भी आपने लिख रखा है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, रिजल्ट्स भी रियल में ही बहुत अच्छा था। उसके बाद जो मैं कह सकता हूँ आपकी क्लास से ही, मतलब जो सेकंड पोजीशन अगर मैं कहूँ तो ये मुस्कान है भाई। कौन सी मुस्कान है? हाँ, अच्छा लिख रखा है तुमने भी, लेकिन कंडीशन कहाँ पे छोड़ दी आपने? ट्रिग्नोमेट्री की सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा, लेकिन जरा सा निष्कर्ष नहीं लिखा आपने कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और जो पहला पेज होता है एक्नॉलेजमेंट का वो भी बना दिया करो, स्वीकृति जिसको बोलते हैं। फॉर्मूले की कई तीसरा तो फिर हाँ, तो फिर फॉर्मूले पे बोला था, तो इसका मतलब फॉर्मूले किसके? ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के दोनों स्टूडेंट के लिए भी मेरी तरफ से एक 10-10 रुपए के पेन है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एक टीचर का है ना, अपने स्टूडेंट को अगर वो कोई गिफ्ट देना, अगर उस टीचर के से स्टूडेंट को अगर एक पेन के रूप में कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो शायद उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना? नहीं देखी है? देखना, वायरस के पेन के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। ठीक है, लो भाई बच्चों, तो क्लैपिंग तो कर दो एक बार इनके लिए। आ जाओ भाई दोनों, आ जाओ वीडियो में, आ जाओ दोनों के दोनों। मतलब दिखाई देगी ना दोनों के दोनों? मुस्कान दिखाई दे रही है? नहीं, रियल में बेटा बहुत अच्छा लिखा है, और इंशाल्लाह मेहनत करते रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे। 10th क्लास से यही रिजल्ट अगर हम देखें तो लगभग 5 से 6 बच्चों ने बढ़िया बनाया है भाई। ठीक है ना, चलो।